नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीटी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीटी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 60, यानी कि सेट नंबर 60। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कांचीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? दोस्तों, अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? दोस्तों, बीसीजी का टीका टीबी रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों, पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? दोस्तों, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पास्कल किसका मात्रक है? दोस्तों, पास्कल दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? तो दोस्तों, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था है यूनेस्को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नहर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? दोस्तों, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों ही रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। इसीलिए ऑप्शन
सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी बना कुणाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? दोस्तों, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है डेनिस टीटो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, स्टीपल हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? दोस्तों, संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों, धूप के चश्मे के लेंस में क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 51। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, ट्रैकोमा रोग मानव शरीर की आंख को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू किया गया है? दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन 1856 में किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? दोस्तों, एलिस इन वंडरलैंड लेविस कैरोल की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35,
पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अमेरिका में चाय पार्टी का नायक कौन था? दोस्तों, अमेरिका में चाय पार्टी का नायक था सैमुअल एडम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? दोस्तों, छोटी माता की रोग के लिए रूबेला वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरे में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, हाथी का गर्भाधान काल 624 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? दोस्तों, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 44 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल, जिसमें हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस की सभी PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।